नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं आपको मैथ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता रहता हूं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है और आपको लग जाना है और एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं कि आपके आज भी दो क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर a प्लस के b माइनस के ए बी, y बराबर c प्लस के a माइनस के ए बी, z बराबर a प्लस के b माइनस के ए सी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy का मान क्या होगा। दोस्तों जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपकी स्पीड घटाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता कि इन क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से करना है। अगर आप दिन में 10 या 5 क्वेश्चन इस प्रकार के कर लेते हो तो आपको खुद पता चल जाती है भाई इस क्वेश्चन में ये पूछा गया और हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सिंपली हम इसको लिखते चलते हैं, x बराबर दे रखा, हमें x बराबर दे रखा b प्लस के c माइनस के 2a। ठीक है, b प्लस के c प्लस के माइनस के 2a। और इसी प्रकार से y बराबर दे रखा हमें कितना कि y बराबर दे रखा हमें c प्लस के a और माइनस के कितना दे रखा भाई 2b दे रखा। और z बराबर भी हमें दे रखा कितना कि z बराबर दे रखा है कि a प्लस के b माइनस के 2c दे रखा। अब दोस्तों हमें क्या करना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लेना। अगर देखेंगे तो माइनस का 2a है। ठीक है, माइनस का 2a है तो एक प्लस का 2a गया, एक प्लस के मतलब 2a यहां पर मिला तो माइनस का 2a यहां पर मिला। कहने मतलब यह है माइनस का a प्लस का a और प्लस का a, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा भाई आपका a हो जाएगा। तो आपको बता दूं माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस के 2a हो जाएगा। और माइनस का 2a देखो यहाँ पर क्या आपका प्लस, यहाँ माइनस का 2a प्लस का 2a से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाते हैं। तो इसी प्रकार से ऊपर आप देख सकते हो सिंपली कि 2a माइनस का है तो हमने क्या कर दिया, एक ये वाला प्लस एक ये वाला प्लस दोनों को काट दिया। इसी प्रकार से माइनस का 2 भी है तो एक भी ये वाला एक भी ये वाला कट गया। माइनस का 2c है तो एक सी ये वाला एक सी ये वाला कट गया क्योंकि दोनों प्लस के थे। अब दोस्तों हमें पता है कि x प्लस के y प्लस के z बराबर यहाँ क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब दोस्तों बात ये आती है, यहाँ तो चलो इतनी संख्या हमने सोल्व करी तो ये बचा। अब बात ये आती है इसको कैसे सोल्व करें, तो भाई इसको भी हम कर लेंगे आसानी से। जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस के कितना मेरे दोस्त वाई स्क्वायर है माइनस के कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस के कितना है 2xy है। क्या मैं इस संख्या को सिंप्लीफाई सोल्व कर सकता हूँ आसानी से, भाई कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसको ढंग से लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है a प्लस के b का होल स्क्वायर। वो कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के इस वाली संख्या को इधर ले आता हूं तो 2xy हो जाएगी और माइनस का इधर ले जाता हूं माइनस के जेड स्क्वायर हो जाएगी। अगर दोस्तों बराबर के से इधर लेकर जाता तो प्लस का जेड हो जाता, पर हमने क्या एक ही सीरीज में है तो माइनस का जेड स्क्वायर इधर लिख दिया। अब दोस्तों आप यहां देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy क्या होता है, आपको एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का क्या हो गया भाई, एक सूत्र हो गया इतना। अब दोस्तों जेड स्क्वायर है तो माइनस का कितना लिख देंगे भाई, जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब दोस्तों यहां पर मुझे एक चीज दिखाई थी, क्या दिखाई थी बताओ जल्दी से। ये वाला सूत्र तो है ना, ये वाला सूत्र गलत लिख दिया ना, ये होगा आपका एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और जेड स्क्वायर आपका लिखा हुआ। अब मैं इसमें एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि आपको मैंने समझाया है जब आपके पास में क्या है भाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के वाई स्क्वायर है। जब आपके पास में ये संख्या होती है तो आप क्या करते हो कि एक्स प्लस के वाई कर देते हो और एक्स माइनस के वाई कर देते हो। ये चीज आपको सिखा रखी है। जब आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो मतलब माइनस का चिन्ह हो तो आप इस संख्या को एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हो। क्या मैं इस संख्या को बना सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ इसको, तो मैं एक्स मान लो, इस संख्या को वाई मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। चलो प्लस कर लेते हैं पहले, तो एक्स प्लस के वाई प्लस के कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक संख्या तो ये हो गई, मल्टीप्लाई में फिर हमें क्या करना, x प्लस के वाई तो ऐसे लिखना x प्लस के वाई और माइनस का जेड स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देनी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तो हमारा कितना 0 है। अब 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड, एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड, अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं तो संख्या क्या बनती है, 0 बनती है। तो इसका क्या हो जाएगा 0 और 0 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हमें करना है। ये चीजें मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखा रखी है आपको, पर आपने क्या है कि प्रैक्टिस से जुड़े तो भाई मैं इसमें भी इसी प्रकार से समझा रही हूँ, और बेसिक से जुड़ते तो आप एक एक क्लास देखोगे ना तो सब चीज समझ में आती रहेगी कौन सी चीज कहां से आती है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन बन हो गया, क्वेश्चन 2 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जब आता है ना तो आपको बोनस मिलता है भाई, ऐसा लगता है कि वाह एक नंबर तो हमें फ्री का मिल गया। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर हमें कुछ चेंज हो जाए तो हम कहते हैं भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसा आएगा देखते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर है प्लस के कितना मेरे दोस्त बी स्क्वायर है प्लस के 1/a स्क्वायर है और प्लस के 1 कितना भाई बी स्क्वायर है, बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और हमसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब दोस्तों जब आपके पास में ऐसी इक्वेशन बने तो बस आप इस संख्या में ऐसी कोई संख्या जोड़ो, ऐसी कोई संख्या जोड़ो जिससे कि 4 आ जाए।
जैसे ही आप 4 जोड़ोगे तो ये आपको लगेगा क्वेश्चन हल्का, भले ही हल्का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह अगर मेरे दोस्त 400 कर दूं ना, 400, तो आप सोचोगे सर कैसा आएगा ये, तो भी कर सकते हो यार, क्योंकि जीरो ही तो बड़ा हुआ। बस आप जीरो हटाओ और डायरेक्ट ये सोच कर देखो 4 लाना है हमें, बाद में जो संख्या यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, बस इतनी आने के बाद उसके पीछे जीरो लगा देंगे। पर हमारे क्वेश्चन पूछा 4, तो 4 बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ 1 रख कर देखूं, अगर यहाँ 1 रख कर देखूं, 1 का स्क्वायर करूं, यहाँ 1 रख कर देखूं, 1 का स्क्वायर करूं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस के यहाँ पर 1 रख कर देखूं, 1/1 रख कर देखूं, 1 का स्क्वायर करूं, यहाँ पर 1 रख कर देखूं, 1 का स्क्वायर करूं, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 ही करना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 ही करना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, तीनों को जोड़, चारों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4। तो भाई सेटिस्फाइड हमारा कर चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन आसान था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन आसानी पूछा था कि हमने देखा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर प्लस के 1/b स्क्वायर बराबर 4, कैसा आया कि 1 हमने रख के देखा सबके नीचे, हमारा 4 निकल कर आ चुका। तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर पूछा गया, तो a का मान कितना है मेरे दोस्त 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस b का मान कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही करना कितना हो जाएगा 1, 1 ही करना 1, और 1 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो यार, क्योंकि आपका छोटा भाई बदले में आपसे एक ही चीज मांगता है, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट। ठीक है, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।